मुसलमान भूल ना जाना, भूलिएगा नहीं, लेकिन इनको भी नहीं भूलेंगे आप हजरात, है ना? आप भी नहीं भूलिएगा, ये भी नहीं भूलेंगे। सबसे बड़ी बात है कि मुसलमान आप मत भूलिएगा। आपको क्या नहीं भूलना है? शरीयत के मुताबिक चलना है। कहने का मकसद यही था कि दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, दौरे मौजूद के दिन रात बदल सकते हैं। तुम बदल जाओ तो यारो हालात बदल सकते हैं। तो हमें और आपको बदलने की जरूरत है। बस अब कहते हुए मैं अब ज्यादा लफाजी न करते हुए, चूंकि उलमाए किराम यहाँ तशरीफ फरमा है, मुनासिब नहीं है कि ज्यादा देर आपके सामने कुछ कहा जाए। इंशाअल्लाह फिर बाद में मौका मिला तो बहुत कुछ सुनाया जाएगा। बस आप हजरात से एक दरखास्त है कि आप दिलजमी के साथ इसी तरीके से बैठे रहे। अब मैं उस खतीब तक पहुंचने की जसारत और कोशिश कर रहा हूं, जिनके खिताब नायाब से दिलों को रूहानी ग़िज़ा हासिल होती है, जिनके कमाल सुखर और मलिका खिताबत ने एक आलम को अपना गिरविदा बना लिया है, जिनकी शमूलियत जलसा की कामयाबी की जमानत हुआ करती है, और जिनकी शख्सियत उलूम व फ़नून का बहता हुआ समंदर, और जिनकी जात फसाहत व बलागत का गौहर है, जो हर स्टेज पर चांदनी में चांद की तरह निखर कर, सितारों की छांव में सितारों की तरह चमक कर, और फूलों की सफ में फूलों की तरह खिलकर अपनी जगह निकाल लेते हैं। जिससे मेरी मुराद मैदान खिताबत के शहसवार, सुन्नियत के अलमबरदार, मुफक्किर कौम मिल्लत हजरत काजी अतहर जावेद साहब है। आइए हजरत वाला का इस्तकबाल, खैर मकदम, वेलकम, खुश आमदेद, अहलन व सहलन व मरहबन इन चार मिसरों के साथ कि शराब इश्क़ नबी साक़िया पिला दे आप, हयात रूह का रंगीन सबक पढ़ा दे आप, नहीं है फिक्र इन्हें रिफत व बुलंदी की, ये कौम सोई है जरा इनको जगा दे आप। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरु उम्मतिन क़द ख़लक़त लह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। उन्हीं की महफिल संवारता हूँ, उन्हीं की महफिल संवारता हूँ, चराग मेरा है रात उनकी। मोहतरम सामईन,
दानिशवरान कौम व मिल्लत स्टेज में तशरीफ फरमा सदर मोहतरम नाजिम जलसा और दिगर उलमाए इज़ाम पर्दा नशीं हजरात ख़वातीन, जैसा कि आप सबों को मालूम है कि आज का ये इजलास दस्तारबंदी का इजलास है। इसका ताल्लुक इल्म से है कि कुछ बच्चे कलामुल्लाह को अपने सीने में उतारा है। आज उनके सर पर पगड़ी रखी जाएगी, उसे एजाज बख्शा जाएगा। ये तो दुनिया का एजाज है, लेकिन असल में हाफिज़े कुरान का एजाज अल्लाह के यहाँ उसे मिलेगा। और हाफिज़े कुरान ही को नहीं बल्कि उनके वालिदैन और उनके ऐसा व अक़रबा को भी अल्लाह नवाजेगा। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि आज हम सब मिलकर ये तय करें कि इल्म दीन को हम फ़रोग़ दें, अपने बच्चों को इल्म दीन हासिल करने के लिए हम पहल करें, कोशिश करें। जिस कौम में इल्म दीन न हो उस कौम की हालत अब तक न अच्छी है और न आगे अच्छी रहेगी, क्योंकि इससे पहले भी इस मुसलमान के सिलसिले में कई हुकूमतों की तरफ से सर्वे किया गया, कमेटी बनी। शचर कमेटी मशहूर है, आपकी जानकारी में होगा कि हुकूमत की तरफ से मुसलमानों की पसमानदगी, इल्मी इन्हितात को लेकर सर्वे किया गया कि मुसलमान इल्मी एतबार से किस तह में है। कमेटी की तश्कील हुई, शचर कमेटी की रिपोर्ट आई और उसमें इसका इज़हार किया गया कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत सबसे नीचे है, सबसे पसमानदा है, सबसे बिगड़ी हुई हालत मुसलमानों की है हर हाल में, खास तौर पर तालीमी एतबार से। मिश्रा कमेटी बनी, उस कमेटी की भी रिपोर्ट आई कि मुसलमानों की हालत तालीमी एतबार से सबसे गिरी हुई है। लेकिन आज तक इस कमेटी पर न कोई काम किया गया और न इस कमेटी पर कोई अमल हुआ। आज हालत हमारी ये है कि इस कमेटी पर अमल क्या किया जाएगा, बल्कि आज मदारिस को बंद करने की मुकम्मल मुहिम चल गई है कि मदारिस को कैसे बंद किया जाए। इसीलिए तो तरमीमी वक्त बिल लाया गया कि हिंदुस्तान में इस मदारिस को कैसे बंद किया जाए। तमाम मदारिस वक्फ की जमीन पर कायम है और इन जमीनों पर कदगन लगाई जाए, पाबंदी लगाई जाए। इन तमाम औकाफ की जमीन को सरकारी तहवील में ली जाए, तब इन मदारिस को बंद करना आसान होगा। तब हमारे कंट्रोल में जब ये सारी जायदादें आएगी तो मेरे रहमो करम पर ये मदारिस चलेंगे, मेरे रहमो करम पर मसाजिद में नमाजें होगी, मेरे रहमो करम पर कब्रिस्तानों पे तदफीन का काम होगा, मेरे रहमो करम पर ईदगाहों में
नमाजें होगी। आपके जानकारी में ये बात शायद होगी कि कई महीनों से तरमीमी वक्त बिल पर पूरे हिंदुस्तान के उलमा मुखालफत कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस हो रही है, कोशिश की जा रही है कि हुकूमत वक्त इस बिल को वापस ले, लेकिन अभी 2-3 दिन पहले की खबर है कि पार्लिमानी कमेटी की भी मंजूरी हो गई है, ये बिल पास हो गया है। इस बिल में क्या है आप लोगों ने समझा है कि इस बिल में क्या कहा गया है? हुकूमत वक्त इसमें बाज़ाब्ता तरमीम की है कि 1400 साल से अब तक मुसलमानों ने जो जमीन है, जो जायदादें अल्लाह की रज़ामंदी के लिए वक्फ की है, ज़बानी वक्फ को मैं नहीं मानूंगा। जब तक दस्तावेज मेरे सामने नहीं होंगे, रजिस्टर नहीं होगा, उसको मैं वक्फ नहीं मानूंगा। आपको हैरत होगी कि अब तक हमारे यहाँ औकाफ का हाल ज्यादातर ये रहा है कि एक साहिब खैर ने जमीन दे दी कि मैं 2 कट्ठा दे रहा हूँ, मस्जिद कायम कीजिए। बरस से अब तक नमाज हो रही है, ईदगाहों के लिए वक्फ कर दिया, उसमें नमाजें हो रही हैं। मदारिस के लिए जमीनें दे दी गई, मदारिस कायम हैं, लेकिन रजिस्टर्ड नहीं है, दस्तावेज उसके नहीं है। इस बिल के पास होने के बाद वो तमाम जायदादें, वो तमाम औकाफ की जमीन का कंट्रोल मुकम्मल हुकूमत का होगा। हुकूमत कहेगी कि ज़बानी वक्फ मेरे नजदीक कोई वक्फ की जायदाद नहीं समझी जाएगी, वो सरकार की जमीन होगी, उसके रहमो करम पर मदारिस चलेंगे। जब वो चाहेगी मदारिस पे ताला लगा देगी, जब चाहेगी मसाजिद को बंद कर देगी, जब चाहेगी ईदगाहों पर पाबंदी आयद हो जाएगी, जब वो चाहेगी कब्रिस्तान पर तदफीन पर पाबंदी आयद हो जाएगी। आज वाहवाही पे ज्यादा रहने की जरूरत नहीं है, आज इखलास पैदा करने की जरूरत है। आज दिलों के अंदर खाने में इन बातों को उतारने की जरूरत है, अमल के इरादे से। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा बंदा जिस तरह का इरादा करता है, जिस तरह के ख्यालात होते हैं, उसके लिए फैसले मैं वही करता हूँ। आप यहाँ आए हैं, न जाने इरादे आपके क्या थे और क्या हैं। बुखारी की पहली हदीस, इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा। आमाल का दारो मदार आपकी नियतों पर है। आपने खैर के काम को, आपने दीनी कामों को किस ख्यालात से अंजाम दे रहे हैं, किस इरादे से दे रहे हैं। अगर आपकी नियत साफ सुथरी है, आज इस इजलास में आप शरीक हैं, बड़ी खुशी हो रही है। आपके चेहरों से ये अंदाजा हमें मिल रहा है कि आप कुछ लेकर जाएंगे, कुछ लेकर जाएंगे, अपनी जिंदगी में तब्दीली आप लाएंगे, हमें उम्मीद है। आप अपनी जिंदगी को भी बदलेंगे, आप अपने मुआशरे को भी बदलेंगे, अपने घर को भी बदलेंगे, आप अपने पड़ोस में भी तब्दीली लाएंगे। अगर ये इरादा आपने कर लिया इखलास के साथ, अल्लाह के फैसले, अल्लाह की तरफ
से रहमतों के दरवाजे खुलेंगे। लेकिन अगर यूं ही आ गए, चलो सब लोग जा रहे हैं मैं भी चल रहा हूं, सब लोग नमाज पढ़ रहे हैं चलो मैं भी नमाज पढ़ लेता हूं, अल्लाह के यहाँ इन इबादतों की कोई कदर नहीं है, कोई कीमत नहीं है। अल्लाह तो देखता है कि मेरा बंदा मेरे दीन के काम को, आमाल को किस इरादे से करता है। इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर। इंसान अमल भी नहीं करता है, ख्यालात में लाता है, दिल के इरादे से अल्लाह वाकिफ है कि मेरा बंदा किस इरादे से, किस ख्याल से, किस काम को करता है। आज दिल के गहराइयों में इखलास लिल्लाहियत पैदा करने की जरूरत है और अपने जिंदगियों में, अपने मुआशरे में आज इनकलाब लाने की जरूरत है। इत्तिहाद के जरिए, कलामुल्लाह पर अमल करने के जरिए, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत पर अमल करके आज इनकलाब बर्पा करने की जरूरत है। हुकूमत वक्त को बतलाने की जरूरत है कि मैं कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कलामुल्लाह में तब्दीली लाई जाए। मैं कभी ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में कभी कोई तब्दीली की जाए। इससे पहले हुकूमत वक्त तलाक बिल पास की, आपने देखा समझा कि पूरे हिंदुस्तान के उलमा, पूरे हिंदुस्तान की तंदी में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद, इमारत शरिया, बिहार, उड़ीसा, झारखंड और इसके अलावे तमाम तंजीमों, तमाम उलमाए किराम की तरफ से एहतजाज हुआ था। गांधी मैदान पटना ही को नहीं भरा गया था, पूरे पटना को भर दिया गया था। क्यों? इसलिए कि हुकूमत वक्त तलाक के इस बिल को पास न करे, क्योंकि इस बिल की वजह से कलामुल्लाह में तब्दीली हो रही है। इस बिल की वजह से प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में तब्दीली की जा रही है। लेकिन कोई बात नहीं सुनी गई, कोई बात मानी नहीं गई। तलाक का बिल पास हो गया, लेकिन आपके इल्म में है कि नहीं है कि इस तलाक के बिल में हुकूमत वक्त ने क्या किया है? आज हिंदुस्तान से हुकूमत वक्त की तरफ से तलाक के इस बिल से ये कानून बन चुका है कि अब तलाक का कोई मतलब नहीं है। एक शोहर अपनी बीवी को 1, 2, 3 नहीं हजारों तलाक दे, हुकूमत कहती है मेरे नजदीक कोई तलाक का मतलब नहीं है। इस बिल में यही ना कहा गया है कि तलाक का कोई मतलब नहीं है। अगर आज भी 3 तलाक के बाद सरकारी अदालतों में कहीं भी मियां बीवी जाकर मुकदमा करेंगे, शोहर कहेगा मैंने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दिया है, बीवी भी कहेगी कि मेरे शोहर ने 3 तलाक दे दिया है। आज पूरे हिंदुस्तान की अदालत ये कहेगी कि इस तलाक का कोई मतलब नहीं है, तुम उसका शोहर है, ये तुम्हारी बीवी है। इसका मतलब ये है कि हुकूमत वक्त कलामुल्लाह पर तरमीम करके मुसलमान मर्द औरत को ज़िनाकारी पर मजबूर कर रही है, हरामकारी पर मजबूर कर रही है हुकूमत वक्त। लेकिन अल्लाह का करम है, अल्लाह का फजल है, मुसलमानों से अभी इतना ईमान नहीं गया है। नमाजें तो गई, रोजे गए, आमाल अच्छे गए, लेकिन अभी मुसलमानों के दिलों
ये चिंगारी बाकी है कि मैं जानबूझकर हरामकारी पर मुब्तला नहीं हो सकता। खा हुकूमत वक्त कोई भी कानून बना ले, दारुल कज़ा में हम लोग बैठते हैं, रात दिन लोग आते हैं तलाक की बात लेकर कि मैं सरकारी वकला से राय लिया, सरकारी अदालतों से रुजू किया। उन लोगों का कहना है कि तुम शोहर, ये बीवी है, लेकिन जब उनको समझाया जाता है कि इस्लामी शरीयत में 3 तलाक सही के बाद एक मर्द को रखना जायज नहीं है, एक बीवी को रहना जायज नहीं है, अल्लाह का करम है आज भी हमारे ईमान वाले इस पर अमल कर रहे हैं, उलमा से राब्ता करके उस पर अमल कर रहे हैं। इसलिए आज जरूरत इस बात की है और जहन में ये बात डालने की जरूरत है कि हुकूमत वक्त मेरे खिलाफ में चाहे जितना कानून बना ले, कुरान के खिलाफ, अहदीस के खिलाफ, लेकिन हमें ये तय करना है कि हम कभी भी इस हिंदुस्तान में रहेंगे कलामुल्लाह के साथ रहेंगे, हम इस हिंदुस्तान में कभी भी जिएंगे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत पर अमल करते हुए जिएंगे। इसके मुखालफत में हम कभी नहीं जाएंगे। यकीनन हालात बहुत नाजुक हैं। मुसलमानों की जड़ों में कदगन लगाने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों को कैसे कमजोर किया जाए, इस हिंदुस्तान से मुसलमानों को कैसे खाली किया जाए। आपने इससे पहले सुना होगा जब एनआरसी का हंगामा खड़ा था, गैर कौमों की तरफ से हिस्से और बटखरे लग रहे थे, ये मुसलमान कहीं और जाएंगे, इसकी बिल्डिंग मैं लूंगा, फला बिल्डिंग मैं लूंगा, फला मस्जिद में मैं ये काम करूंगा, ये हिस्से हो रहे थे और उनकी निगाहें कितनी खतरनाक है, आज हम सबों को सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। आज तालीमी एतबार से हमें पसमानदगी से आगे उठकर हमें ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ना होगा, अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाना होगा, कलामुल्लाह की मार्फत उसे बतलानी होगी, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत उसे बतलानी होगी। अगर आज भी हम अगर बेदार न हुए, हमने तब्दीली नहीं लाई, तो कल न जाने इससे खतरनाक हालात हमारे सामने आ सकते हैं। आज हमारे मसाजिदों का क्या हाल है, कितने नमाजी फजर में पहुंचते हैं, 5-5 हजार की आबादी है, 5 आदमी मस्जिद में बाजमात नमाज पढ़ने को नहीं मिलते। जुमे की नमाज पढ़ ली, ईदैन की नमाज पढ़ लिए, हमने समझ लिया इस्लाम यही है, शरीयत यही है, कलामुल्लाह यही है, हरगिज़ ये नहीं है। आज हमारे आमाले बद की वजह से ये हालात आ रहे हैं। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही ऐलान कर दिया है, आमालुकुम उम्मालुकुम, जैसे तुम्हारे आमाल होंगे ऐसे तुम्हारे उम्माल होंगे, ऐसे तुम्हारे हुक्मरान होंगे। आज अगर मोदी की सरकार है, हमारे आमाले बद की वजह से, आज हमारे सियाह करतूत की वजह से है। आज मुसलमान झूठ बोलने को अपने तरक्की का मेयार बना लिया। आज एक एक मुसलमान दूसरे की तरक्की को देख के आज जलने का एक रवाज बना लिया। आज का मुसलमान दूसरे को धोखा देकर अपने को बाकमाल समझ रहा है, अपने भाई के माल को हड़प करके आज वो मुसलमान अपने आप
आप को तरक्की याफ्ता बनना चाहता है, यकीन जानिए कलामुल्लाह के खिलाफ में आज तक न किसी को इज्जत मिली है और न कयामत की सुबह तक इज्जत मिलेगी। तबाही आ सकती है, बर्बादी मुकद्दर बन सकती है, हालात खराब हो सकते हैं, लेकिन खुसरवी हासिल नहीं हो सकती, मुकाम हासिल नहीं हो सकता। इसलिए आज जरूरत है कि हम इनकलाब लाएं, तब्दीली लाएं और आज हम कलामुल्लाह को मजबूती से पकड़ें, अहादीस को मजबूती से पकड़ें और तालीम को हम फरोग दें। मैंने कलामुल्लाह की चंद आयत आपके सामने पेश की हैं। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, आपको मालूम है ये सबसे पहली वही है जिसमें अल्लाह ने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया, आप पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़, आप उस रब से, उस रब के नाम पढ़िए जिसने इंसान को लौथरे से पैदा किया। इक़रा व रब्बुकल अकरम, आप पढ़िए उस रब के नाम से जो बड़ा करीम है, जो बड़ा रहीम है। आप उसके रब के नाम पढ़िए। जब पहली वही में तालीम दी गई पढ़ने को, तो आज हमें ये समझने की जरूरत है कि अल्लाह प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तालीमी एतबार से किस तरह ताकीदी हुक्म फरमाया और प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको आगे बढ़ाया। तालीमी सिलसिले को कायम रखने के लिए आपने असहाबे सुफ़्फ़ा कायम किया। इन मदारिस का ताल्लुक कहाँ से है? असहाबे सुफ़्फ़ा से है, जहाँ पर सहाबाए किराम बैठकर तालीम हासिल करते थे। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम दिया करते थे, सीखने सिखाने का काम होता था, वो असहाबे सुफ़्फ़ा है। आपने उस सिलसिले को आगे बढ़ाया, बढ़ाते बढ़ाते आज हमारे गांव समाज तक मकातिब मदारिस का सिलसिला कायम है। ये आप और हमारी जिम्मेदारी है कि इन मदारिस को हम जिंदा रखें, इन मकातिब को हम जिंदा रखें, इस पर पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले को हम अच्छी निगाह से देखें, तो बोल भलाई की कहें। मदरसे चलाने वाले के सामने हम उसकी हिम्मत अफजाई करें, तो अच्छी बात उनको कहें ताकि उनकी हिम्मत बढ़े। लेकिन आज हमारा हाल बहुत बुरा है। आज मदरसे में पढ़ने वालों को नीची निगाह से लोग देखते हैं। हाफिज़े कुरान बनने को कोई एजाज नहीं समझते हैं। आज हमारा ये हाल हो गया है। यकीन जानिए, हाफिज़े कुरान को आप चाहे जितनी नीची निगाह से आप देखिए, लेकिन यह हाफिज़े कुरान इस दुनिया में भी मुअज़्ज़ज़ है, अल्लाह के यहाँ भी मुअज़्ज़ज़ रहेगा। उसे कहा जाएगा कि जिस तरह तुम दुनिया में तजवीद के साथ, अच्छी आवाज के साथ कलामुल्लाह को पढ़ता था, यहाँ भी पढ़ और जन्नत के दरीचे को पार करता था, जीने पे चढ़ता जा। क्या ये एजाज अल्लाह के यहाँ किसी इंजीनियर को मिलने वाला है? क्या ये एजाज किसी डॉक्टर को मिलने वाला है? क्या ये एजाज किसी ताजिर को मिलने वाला है? क्या ये एजाज किसी हुनरमंद को मिलने वाला है? अगर मिलने वाला है, यही हाफिज़े कुरान को मिलने वाला है।
और यही हाफिज़े कुरान कल कयामत में कहेगा, जब उनको कहेगा चाहो तुम जन्नत में और जन्नत के जीने को पार करते जाओ, जहां तक कलामुल्लाह की आयत आखिरी है वहीं तुम्हारा जीना आखिरी है। आपको मालूम है कलामुल्लाह में कितनी आयत है? भाई मुसलमान सब लोग हैं कि नहीं है? भाई आप आयत पूछ रहे हैं, कलामुल्लाह तो देखने की फुर्सत नहीं। आज मोबाइल से किसको फुर्सत? सबसे पहले आंख खुलेगी मोबाइल कहाँ है, चार्ज है या नहीं। कलामुल्लाह पढ़ने की फुर्सत नहीं, तिलावत करने की फुर्सत नहीं। और जहेज में कहीं कलामुल्लाह मिला है, बरसहा बरस से ताक में रखा हुआ है, कभी खोलने की नौबत नहीं। जबकि ये कलामुल्लाह नाजिल हुआ मुसलमानों की तिलावत के लिए, ये कलामुल्लाह का नुज़ूल हुआ कि तुम इसको पढ़कर अमल करो, अपनी जिंदगी को संवारो, अपने माशरे को संवारो, इनकलाब बर्पा करो, और तुम ही कभी सरबलंद रहोगे जब तुम कलामुल्लाह को सरफराजी हासिल करोगे। इसके बगैर जिल्लत और रुसवाई के अलावा कुछ नहीं हो सकता। आज हमने कलामुल्लाह पढ़ना छोड़ दिया, समझना छोड़ दिया, उस पर चलना छोड़ दिया, और जब तकरीर में कलाम की बात आए, अहादीस की बात आए, मन नहीं करता सुनने का। अभी आप वाहवाही काफी दे रहे थे, घंटों से वाहवाही हो रही थी। अगर कहीं मुशारा हो जाए, 2-2 घंटे तक लोग 2 बजे रात तक खड़े खड़े सुनते हैं। अभी जिया पोखर में मुशारा हुआ, लाखों की तादाद पहुंची, लेकिन किसने क्या सबक सीखा, किसकी जिंदगी में क्या तब्दीली आई, समाज में क्या तब्दीली आई? 0 बटन नहीं। वाहवाही रात भर। वो मोहतरमा बन सवर के स्टेज में बड़ा जवान और हमारे वो नौजवान यूट्यूब में देखकर उसे तशफ़ी नहीं हुई, दिल को इत्मीनान नहीं हुआ। वो बराहे रास्त वहां से इस्तिफादा किया और उसके चक्कर में 2 बजे रात तक खड़े खड़े सुनता रह गया। लेकिन हासिल क्या हुआ? सबक क्या मिला? जिंदगी में क्या तब्दीली आई? कुछ नहीं। आज तब्दीली लाने की जरूरत है। कलामुल्लाह से रिश्ता मजबूत करने की जरूरत है, और यही कलामुल्लाह पर अमल करके आज हम अपनी जिंदगी को रोशन कर सकते हैं, गैरों पर हम गलबा हासिल कर सकते हैं। वला तहीनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। तुम ही सरबलंद रहोगे, लेकिन तुम मोमिने कामिल रहोगे। आज हमारा ईमान कितना मजबूत है, आज हम दीनी एतबार से कितना पायदार हैं। हर एक अपने अपने निहा खाने में निगाह रख ले, अपने अपने दिलों को टटोल ले कि हम ईमानी एतबार से किस दर्जे में है और किस स्तर में है, अंदाजा हो सकता है। हदीस में आता है ईमान बढ़ता है, ईमान बढ़ता भी है, घटता भी है। अब ईमान कैसे बढ़ता है, ईमान कैसे घटता है, आप और हमको अंदाजा कैसे होगा? ईमान में बढ़ोतरी उसी इंसान की समझी जाएगी जब उसके सामने कलामुल्लाह की बात की जाए, तिलावत की जाए, दीन की बात समझाया जाए, अहादीस की तालीम उसे बतलाया जाए, पैगाम दिया जाए, उसके दिलों में ईमान ताजा हो, ईमान में ताजगी हो,
उसके सामने कहा जाए शराब पियोगे, वो इंसान एक सर मुस्तरद कर दे। हराम खाओगे, वो इंसान एक जुबान होकर कह दे कि मैं हराम नहीं खाऊंगा। अगर तुम मजबूर करोगे तो मैं तुम्हें कुछ भी करने को तैयार हूं। यह है ईमान में इजाफा, ये ईमान में ताजगी, ये ईमान में बढ़ोतरी। लेकिन किसी मुसलमान को ये कहा जाए कि अपने भाई का माल ले लो पूरा, अगर वो ले ले, नाच गाने की बात कही जाए, नाच गाने की तरफ चल दे, बुरी बातों की तालीम दी जाए और वो कबूल कर ले, तो इसका मतलब ये है कि ये इंसान का ईमान काफी हद तक कमजोर हो चुका है। और ईमान जब ताजा होगा, कोई भी गलत बात सामने आएगी, इंसान एक जबान होकर मुस्तरद कर देगा, गलत बात को नहीं कबूल करेगा। यह ईमान में बढ़ोतरी। लेकिन अगर सारा चल रहा है कि बगैर झूठ बोले हमारी तिजारत कैसे चलेगी, बगैर धोखा दिए आइंदा हम मुखिया नहीं बन पाएंगे, आइंदा हम एमएलए नहीं बन पाएंगे, हमें एमपी लड़ना है, जब तक हम झूठ नहीं बोलेंगे, धोखा नहीं देंगे, तो हमारा मशगला कैसे चलेगा। इसी का नाम है ईमान में कमी। अगर हराम से बच जाए, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तकिल महारिम तकुन आबुदन नास, हराम चीजों से अपने आप को बचा लो, तुम सबसे ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार बन जाओगे। इत्तकिल महारिम तकुन आबुदन नास, तुम हराम कामों को छोड़ दो, तुम मुत्तकी परहेजगार बन जाओगे। ये नहीं कहा गया नमाज पे नमाज पढ़ो मुत्तकी हो जाओगे, रोजे पे रोजे रखो मुत्तकी बन जाओगे, हज पे हज करो रोजे बन जा तुम मुत्तकी बन जाओगे, ज़कात पे ज़कात दो तुम मुत्तकी बन जाओगे। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा। आपने इबादत में इजाफे का मेयार हराम को छोड़ने का बतलाया है कि जब तक तुम हराम नहीं छोड़ोगे मुत्तकी परहेजगार नहीं बन सकोगे, ज्यादा इबादत गुजार नहीं बन सकोगे, मेरे नजदीक तुम्हारी कीमत नहीं बन सकती है। लेकिन आज नमाज भी हो रही है, झूठ जिंदगी से नहीं जा रही है, ग़ीबत जिंदगी से नहीं जा रही है, हराम खोरी जिंदगी से नहीं जा रही है, नमाज की पाबंदी नहीं हो रही है। और सबसे बड़ी अफसोस की बात तो यह है कि आज हमने नमाज छोड़ना बड़ा हल्का गुनाह समझा, बहुत हल्का, माहौल ही नहीं है। एक एक घर में 10-10 आदमी, 2 आदमी भी नमाज के पाबंद नहीं है, इसको गुनाह समझने को तैयार नहीं है। आप कान खोल के सुन लीजिए, नमाज जिस इंसान पर फर्ज है अगर वो नहीं अदा कर रहा है हराम कर रहा है, हराम कारी कर रहा है, नमाज छोड़कर हराम का मुर्तकिब है, ये जहन में बैठा ये हल्का गुनाह नहीं है, ये बहुत गुनाह है, अजीम है। आज हमने माहौल बंद कर दिया, मस्जिद हमारी वीरान, इमाम साहब ही अजान, इमाम साहब ही नमाज पढ़ते हैं, माहौल ही नहीं है। अगर जिंदगी में हमें तब्दीली लानी है, इन चीजों पर हमें अमल करना होगा, हराम को छोड़ना होगा। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कामिल मोमिन कौन है? जो अपने भाई के लिए वही पसंद करता है जो अपने लिए पसंद करता है। ईमानी भाई के लिए कहा गया, अपने सगे भाई के लिए नहीं कहा गया। लेकिन आज सगे भाइयों के साथ क्या हाल है?
बड़ा भाई है, चालाक है, छोटों को महरूम कर देने के चक्कर में लगा हुआ है। उसका भाई रोड में रहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो करोड़पति लाखपति बनकर फिर रहा है। ईमानी एतबार से कहा गया कि अपने ईमानी भाई के लिए वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो। अगर तुम्हें अपने लिए पसंद नहीं है, ईमानी भाई के लिए भी पसंद मत करो। लेकिन आज ईमानी भाई तो दूर की बात, आज सगे भाइयों के साथ कोई कर्म हम नहीं छोड़ते, उसे नीचे करने के लिए हम कोई शक्ल बाकी नहीं रखते। इसलिए एक तो पैगाम आप ये लेकर जाइए कि हम अपने समाज में, अपनी जिंदगी में ये तब्दीली बर्पा करेंगे कि हम इल्मे दीन को जिंदा करेंगे, मदारिस को हम जिंदा रखेंगे। अपने बच्चों और बच्चियों के जरिए हम मदारिस मकातिब को हम आबाद करेंगे। सबसे पहले इल्मे दीन, उसके बाद दुनियावी कोई भी इल्म हासिल कीजिए, शरीयत मना नहीं करती। आप डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, दुनिया का कोई हुनर आप सिखाइए, शरीयत मना नहीं कर रही है। लेकिन इतना इल्म दीन आप जरूर दीजिए जिससे उसे इस्लामी जिंदगी आ जाए, हलालो हराम की तमीज उसे पैदा हो जाए, नमाज कैसे पढ़ी जाएगी उसे आ जाए, ज़कात कैसे अदा होगी उसके समझ में आ जाए, हज कैसे अदा किया जाए उसे उसकी जानकारी में आ जाए, हराम चीजों से कैसे बचा जाए। बच्चों को इतनी तालीम आप जरूर दीजिए। अगर आपने अपने बच्चों को इब्तिदाई दीनी तालीम नहीं दी, वही बच्चा आगे चलकर माँ बाप का नाफरमान होगा, बाप की कदर नहीं करेगा। आज कितने वालिदैन आके शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बातों पर नहीं चलते, हमें इज्जत हमारी औलाद नहीं देती। आज हमारी औलाद जवान हो गई है, मुंबई दिल्ली में कारखाना चला रहा है, काफी दौलत आ गई है, लेकिन अब घर में हमारी कोई इज्जत वो नहीं दे रही है, हमें कोई मुकाम वो औलाद नहीं दे रही है। आपने सोचा और समझा कि ये हालात हमारे सामने क्यों आए, ये औलाद नाफरमान क्यों हो गई? इसलिए कि आपने इब्तिदाई तालीम उसे नहीं दी, दीनी तरबियत उसकी नहीं की। इसलिए तो कहा गया कि बच्चे की उम्र 7 साल हो जाए तो उसको नमाज के लिए कहिए, यूट्यूब के लिए न कहिए। आज बच्चा भी अजीब हो गया है, बगैर मोबाइल के खाना नहीं खा रहा, बगैर मोबाइल देखे रोना बंद नहीं कर रहा है। शायद कि आपके यहाँ यही हाल हो। क्यों? अगर यही हालात गार्जियनों के बच्चों के साथ रहे तो फिर ये बच्चे आगे चलकर सही रुख पे नहीं रहेंगे। आज मोबाइल से अपने बच्चों को, खा वो नादान हो या बालिग हो या बालिगा हो, मोबाइल से अलग रखिए, वरना ये बच्चे और ये बच्चियां आपके घरों से इस तरह फरार होंगे, आपको खबर भी नहीं होगी, शादी की खबर भी नहीं होगी, शादी का पता भी आपको नहीं चलेगा कि ये बच्चा जवान किसको लेकर भागा, कहाँ शादी हुई, बच्ची किसको लेकर भागी, कहाँ शादी हुई, आपको खबर तक नहीं होगी जब तक आप मोबाइल पे पाबंदी नहीं लगाई। आज इसी मोबाइल की वजह से आए दिन दारुल कज़ा में मामलात आते हैं
कि मेरे बच्ची मोबाइल के जरिए बात करती थी, उसको फलां से ताल्लुक हो गया और वो घर से निकल गई। अब उसी चक्कर में बाप माँ भी यही कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि अगर वो घर से निकल गए तो अब हमको भी उससे कोई मतलब नहीं। ये कौन सा कमाल आपने किया? आपने जो जहर बोया, आपने जो तरबियत में कमी रखी, आपका सब लेकर डूबा। आप गर्दन उठाकर समाज में चलने के लायक नहीं रहे जो आपकी औलाद ने हरकत की। आज ईमान वाला ईमान वाली के साथ नहीं भाग रहे हैं, ईमान वाली ईमान वाले के साथ नहीं भाग रही है। आज ईमान वाली गैरों के साथ भाग रही है, गैरों के साथ रह रही है, गैरों के साथ गैर शरी जिंदगी गुजर रही है। उसका ईमान भी गया, आपकी इज्जत भी गई, सारी चीजें आपकी तबाह बर्बाद हो गई। ये नुक्स कहाँ है? ये उलमाए किराम ये तंजीमें जो हुक्म देंगे आप उस पर खड़े रहिए। एहतजाज करने की जरूरत हो, एहतजाज में शामिल होइए। हुकूमत वक्त के सामने इस बिल को बदलवाने के लिए घेराव की जरूरत हो, आप तैयार रहिए। और लगता है ये वक्त आ चुका है कि बगैर ऐसे किए अब हालात हमारे सामने थमने वाले नहीं हैं। इसलिए आज इस इजलास से ये पैगाम लेकर जाइए कि जो बात कही जा रही है, जो पैगामात आपको दिए जा रहे हैं, आप सिर्फ सुनिए नहीं, अमल के इरादे से सुनिए, दूसरों तक पहुंचाने के इरादे से सुनिए, इनकलाब बर्पा करने के इरादे से सुनिए। इंशाअल्लाह जब अल्लाह हमारा नासिर और हमारा हामी बन जाए, ये हुकूमत कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमारी मदद नहीं हो रही है, अल्लाह की तरफ से नुसरत नहीं हो रही है, हमारे आमाल बद से बदतर हैं, जिसकी वजह से ये हालात हो रहे हैं। अल्लाह के तरफ से छूट दिया जा रहा है कि जितना तशद्दुद तुम्हें करना हो, जितना जुल्म तुम्हें करना हो, करते जाओ, लेकिन मेरी रहमत की हद तक तुम नहीं जा सकते। अमेरिका जो सुपर पावर पूरे हिंदुस्तान का, आज उसका हश्र क्या हो रहा है? पूरा अमेरिका आग में तबाह हो रहा है, जल रहा है। आज आग बुझ नहीं रही है और आग को बुझाने के लिए सारी अक्लें लग गई, सारी टेक्निक लग गई, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया। शहर का शहर जलकर राख हो गया। वही अमेरिका जहां के लोग 15 मिनट अगर बत्ती गायब होनी होती है तो 1 महीना पहले ऐलान किया जाता था कि फला महीने में फला तारीख को इतनी देर बत्ती गायब रहेगी। लेकिन आज वही अमेरिका में हजारों नहीं लाखों लोग सड़कों पर है, बेयारो मददगार है, कैंपों पर जिंदगी बसर हो रही है। ये हालात किसने पैदा किए? आज उस सुपर पावर को ये समझने का मौका मिला है। अल्लाह की तरफ से ये सबक दिया जा रहा है कि तुम अपने आप को सुपर पावर कह रहे हो, तुम सुपर पावर नहीं हो, सुपर पावर कोई और है, उसको समझो और देखो। और आपको मालूम है कि इंडिया का खुद ही मीडिया किसी को ये बात नहीं दिखाया कि जब ट्रंप ने हल्फ लिया तो बाज़ाब्ता कलामुल्लाह की पहले तिलावत कराई गई।
आजान दी गई, तब टर्म हल्फ लिया। ये किसने मजबूर किया? वही टर्म जो मुसलमानों ही के खिलाफ नहीं, हिंदुस्तान के तमाम मुल्कों को वो कीड़ा मकोड़ा समझ रहा था कि जब चाहो मिसाइल से उड़ा दो, जब चाहो उसे खत्म कर डालो। अफगानिस्तान में 20 साल तक ये लड़ाई किया, लेकिन वहां से भी उसे भागना पड़ा और अफगानिस्तान में इस्लामी निजाम चल रहा है। इसे सबक नहीं मिला। अगर ऐसे हालात के बावजूद भी अगर वक्त के फिरौन को समझ न आए, अल्लाह ही रहम करे। यही फिरौन जिसने अना रब्बुकुमुल आला कहा था, वही अल्लाह इस फिरौन की लाश को मिस्र के अजायब खाने में रखवाया। आज तक इसकी लाश मौजूद है, लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। जमीन इसकी लाश को कबूल नहीं की, दरिया ने फेंक दिया। आखिर में अजायब घर पर, अजायब खाने में इसे रखा गया है। आज तक उसकी लाश मौजूद है। अगर कोई देखने को जा रहा है तो डॉक्टर 3 मर्तबा चेकअप करता है, तब जाने की इजाजत देता है। जब देखने वालों ने डॉक्टर से पूछा कि तुम 3 मर्तबा चेकअप क्यों कराते हो, कि इस लाश में इतनी नहुसत है, इतनी नहुसत है कि न जाने देखने के बाद इंसान का दिल कबूल करेगा या नहीं करेगा, बर्दाश्त करेगा या नहीं करेगा। यही तो वो अल्लाह है। इकरा व रब्बुकल अकरम, पढ़िए उस रब के नाम जो बड़ा करीम है, जो बड़ा रहीम है। और उनके यहाँ तो काया पलटने के लिए, मुल्कों के मुल्क बदलने के लिए कुन फयकून की जरूरत है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर अल्लाह किसी गुनाहगार को छूट दे रहा है, किसी खताकार को छूट दे रहा है, उसे ये समझना नहीं चाहिए कि अल्लाह हमसे राजी है, अल्लाह हमसे खुश है। अल्लाह के यहाँ निजाम है, रहमत ऊपर है और गजब नीचे है। अगर गजब का हिस्सा ऊपर रहता तो आज एक चुल्लू पानी के कोई मुस्तहिक नहीं होते। अल्लाह एक घोंट पानी का मोहताज बना देता, लेकिन वो करीम जात हर एक को रोजी भी दे रहा है, हर एक को खिला पी रहा है, हजारों नियामतें दिया हुआ है। लेकिन आज हम इतने बेहिस हैं कि अल्लाह की दी हुई नियामतों पर हमारी निगाह नहीं है। आज अल्लाह ने आंखें दी है, जिस्म का सारा हिस्सा बिल्कुल तरोताजा रखा है। आज उस करीम जात की कदरदानी है कि या अल्लाह तूने आंखें दी, बिनाई भी दी, हाथ दिया, ताकत भी अता की, पैर भी दिए और आप चलने की ताकत भी अता की। अल्लाह ने जिसको आंख नहीं दी, आंख में बिनाई नहीं दी, आप उससे पूछिए आंख की क्या कीमत है, आंख की क्या कदर है। अल्लाह ताला ने फरमाया लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। मेरी नियामतों की कदरदानी करोगे, मैं तुम्हें इजाफा करूंगा, बढ़ाऊंगा, नियामतों में तरक्की दूंगा। लेकिन अगर हमारी आंखों से तुमने जिना का काम किया, हमारे हाथों से तुमने गलत काम किया, हमारे दी हुई नियामत पैरों के जरिए तुमने किसी पर जुल्म ढाया, लेकिन जानो आंखों से नाभी ना करना मेरे इख्तियार में है, हाथों को सल करना मेरी ताकत में है, हाथों में ताकत को खत्म कर देना मेरे लिए कोई बैद नहीं है। अगर तुम कदरदानी नहीं करोगे, नमाज नहीं पढ़ोगे, रोजे नहीं रखोगे,
ज़कात नहीं दोगे, हज अदा नहीं करोगे, सच नहीं बोलोगे और अमानतदारी दयानतदारी नहीं अपनाओगे तो मैं तुम्हें ढील दिया हूँ। लेकिन जब हमारी रस्सी जब समेटने में आएगी और मैं खींचने लगूंगा तो तुम्हें भागने की जगह नहीं मिलेगी। इसलिए आज आप सब ये दिलों में ये पैगाम बैठा कर जाइए कि हम कलामुल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग करेंगे? बहुत लोग कह रहे हैं कि हम अभी भी नहीं करेंगे। आप सबों ने ये गोया वादा किया कि कलामुल्लाह को मजबूती से पकड़ेंगे, उस पर अमल करेंगे, उसके मुताबिक चलेंगे। लेकिन अगर नहीं करेंगे, नहीं चलेंगे, आज फजर की नमाज गायब कर दिए, वादा खिलाफी हुई कि वादा की भरपाई? वादा खिलाफी होगी और फिर वादा खिलाफी का अलग गुनाह। अल्लाह के यहाँ अलग डंडा बजेगा नमाज छोड़ने का। इसलिए हम लोग अपने दिलों में इन चीजों को डालें अमल के इरादे से और अपने बच्चों को तालीमी एतबार से हम आगे बढ़ाएं। कोई बच्चा बगैर इल्म दीन के इब्तिदाई तालीम के खाली न रहे। अगर आप अभी भी इस पर पहल नहीं करेंगे तो आगे और हालात आएंगे। हुकूमत वक्त को ये अच्छी तरह मालूम है कि मुसलमानों में इत्तिहाद नहीं है, इज्तिमाइयत नहीं है, एक प्लेटफार्म में मुसलमान नहीं है। कहीं सुन्नी की दीवार कायम है, कहीं बरेली की दीवार कायम है, कहीं शिया की दीवार कायम है। एक स्टेज में बरेली और देवबंदी जमा नहीं होते हैं नहीं होते हैं ना। इन कमजोरी को हुकूमत ने अच्छी तरह परख कर ये तमाम कार्रवाई कर रही है कि मुसलमानों में इज्तिमाइयत नहीं है, एक प्लेटफार्म में सब लोग नहीं है। आज इस हिंदुस्तान में हमारी आबादी कितनी है? तकरीबन 25 करोड़, न सही 20 करोड़ तो कम से कम है। लेकिन क्या इस हिंदुस्तान में इस 20 करोड़ की आबादी में इनकलाब बर्पा नहीं हो सकता है? क्या हुकूमत वक्त को ये नहीं समझाया जा सकता है कि तुम्हारी निगाह में सिर्फ मुसलमान कांटे की तरह क्यों चुभ रहा है? तुम मुसलमानों के खिलाफ में वक्फ बिल सिर्फ क्यों लाया? शिया वक्फ के खिलाफ में क्यों नहीं लाया? और दीगर मज़ाहिब के खिलाफ, उनके बोर्ड के खिलाफ में बिल क्यों नहीं लाया? मुसलमानों ही के खिलाफ में क्यों लाया? इसलिए वो समझ गए हैं कि मुसलमान एक पायतापे पे है नहीं, इज्तिमाइयत नहीं है, आपस में इख्तिलाफ है। एक गांव में चंद लोगों की बातों पर कोई गांव चलने को तैयार नहीं। वो कांग्रेसी है, वो लालटेन है, वो भाजपा है। इतनी दीवारें बन गई है, इतने गिरोह आ गए हैं कि आज कोई घर इख्तिलाफात से छूटा हुआ नहीं है। आज इज्तिमाइयत की जरूरत है। एक आवाज बनकर आवाज बुलंद करने की जरूरत है कि अगर हमारे खिलाफ में कोई बिल लाओगे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम कुछ भी करने को तैयार हैं। तो इस हुकूमत की निगाह में अगर ये बात बैठ जाएगी तो फिर ये हरकतें नहीं होगी। आज मुसलमानों को तंग करने की सारी कोशिशें हो रही है और हम हैं कि हम कलामुल्लाह पर चलना पसंद नहीं करते।
मुशारा से हमारा ताल्लुक, जलसों से हम अलग। लोग कहते हैं यूट्यूब में बड़े बड़े उलमा की तकरीर है, वहां जाके हम क्या करेंगे। और ये बेतौफीकी इस तरह है कि जो ये कहता है कि बड़े बड़े उलमा की तकरीर यूट्यूब में मौजूद है, मैं घर में बैठ के देख लिया करूंगा, उसे कभी हिदायत नहीं मिलती, दिलों में बात असर नहीं करती। वो यही कहते आगे बढ़ रहा है, अमली जिंदगी में जीरो है। अल्लाह की तरफ से उस पर नुसरत नहीं होती जिनके अंदर तलब न हो, जिनको अपने अंदर अमल करने का इरादा ना हो, मेहनत ना हो, इल्म दीन सीखने का जज्बा ना हो। अल्लाह बेतौफीक ऐसों को रखता है और बेतौफीक की हालत में जिंदगी गुजर जाती है। और आज जब यहाँ आया, आने के बाद ही कुछ लोगों की तरफ से ये खबर मिली कि बहुत सारी चीजें आज नई नई आ गई है और बहुत तेजी से ये चीजें आगे बढ़ रही। हमने तो जो तबाही, जो गैर शरई रस्म रवाज को हमने फरोग दिया, वही तबाही के लिए काफी है। लेकिन नई नई चीजें हम ईजाद करके उसमें इजाफा कर रहे हैं। एक रस्म ये बतलाई गई कि जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा पैदा होने के बाद छठियारा मनाते हैं। छठे दिन पे छठियारा मनाया जाता है और उस दिन सिर्फ लोग मछली खाते हैं। आपके यहाँ पता नहीं, हमारे आपके यहाँ शायद मछली ही का रवाज होगा। छठे दिन पे छठियारा करते हैं और मछली पकती है। ये रस्म कहाँ का है, क्या कभी हमने सोचा? और काफी तादाद में औरतें यहाँ आई हुई हैं और ये मदरसे में मेरे ख्याल से औरतों के बैठने का कोई मुस्तकिल नज्म नहीं है, सब खल्त मल्त चल रहा है। ये थोड़ा सा अच्छी बात नहीं है। औरतों के लिए अलग नज्म होनी चाहिए। औरतों की निगाह मर्दों पर नहीं पड़नी चाहिए। ये भी आंखों का ज़िना है। कुल्लिल मोमिनात यग़ज़ुरना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना। कलामुल्लाह में कहा गया है, नबी आप मोमिनात से कह दीजिए अपनी आंखों की हिफाजत करे, शर्मगाहों की हिफाजत करे। आज नजारा हो रहा है, मर्द औरतों में ये बात गुनाह समझने को तैयार नहीं है कि एक मर्द की निगाह औरत पर पड़ जाए, हराम है। औरत की निगाह मर्द पर पड़ जाए, ये हराम है। इन चीजों को समझने की और सोचने की जरूरत है। मैं कह रहा था, छठे दिन बच्चों की पैदाइश पे छठियारा मनाया जा रहा है। क्या ये इस्लाम का हुक्म है? क्या ये शरीयत का हुक्म है? कहीं करने वालों ने कभी पूछा? आपके जमुनिया मदरसे में उस्ताद लोगों से आपने पूछा, भाई हम लोग अमल कर रहे हैं, छठे दिन पे छठियारा कर रहे हैं, मछली खाते हैं, क्या ये शरीयत का हुक्म है या नहीं है? पूछा भी नहीं होगा। और कई मर्तबा मैं खुद फंस गया कि अकीका है, चलिए, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो नजारा देखा कि खाली मछली आ रही है। तो मैंने पूछा कि भाई गोश्त वगैरह नहीं बना है? तो कहते हैं कि लोगों ने पसंद यही किया, मछली बनी है, आप खा लीजिए। भाई अकीका में अगर बच्ची है एक खस्सी, बच्चा है दो खस्सी, बड़े जानवर में एक हिस्सा अकीका, दो हिस्से अगर लड़का है तो अकीके में देना है, गोश्त खाना है।
कब खाना है? 7वें दिन पे खाना है, 6ठे दिन पे नहीं खाना है। पैदाइश के 7वें दिन ये काम है मुसलमानों का, शरीयत का, कि आप अकीका करें। अल्लाह ने वसअत दी है बच्ची की तरफ से एक खस्सी बकरी, बड़े जानवर में एक हिस्सा, और लड़का है 2 खस्सी या 2 बकरी या 2 हिस्सा। आप इसके जरिए अकीका कीजिए। एक काम अकीका 7वें दिन। दूसरा काम, नाम उसका बेहतर रखिए। ऐसा नाम मत रखिए जुमा के दिन पैदा हुआ जुमा दिन, शनिचर के दिन पैदा हुआ शनिचरवा, इतवार के दिन पैदा हुआ इतवारी मियाँ, सोमवारी मियाँ, बुद्धू जुमाराती। ये सब क्या है? शरीयत का नाम है क्या ये सब? दूसरे नंबर पे कहा गया अच्छा नाम रखो, ऐसा नाम जिसका मतलब अच्छा हो। अब्दुल रहमान, अब्दुल्लाह, अल्लाह को ये नाम ज्यादा पसंद है, लेकिन अब्दुल्लाह बड़ा नाम हो गया, पुराना नाम हो गया। आप हमको ऐसा नाम दीजिए कि पूरे चंपारण में वो नाम ना हो। आप तलाशिए, चाहे शरीयत में या कुछ भी हो, अब्दुल्ला हो, अब्दुल रहमान हो, हमें कोई मतलब नहीं। हमें ऐसा नाम दीजिए कि पूरे चंपारण में ना हो। आप नाम तलाश करने वाला भी परेशान, पूरी किताब में देख के बता रहा है तारा हमारे गांव में है, तारा फलां गांव में है। अब तलाश करते करते सैकड़ों नाम पर पूछा जा रहा, तब एक नाम उनके समझ में आया। दूसरा काम क्या है? अच्छा नाम रखिए, उलमा से पूछ के और मुफ्तियाने किराम से पूछ के आप नाम बढ़िया रखिए। हदीस में आता है नाम जब बच्चों का अच्छा होता है, निस्बत जुड़ती है, आगे तरक्की करता है, दीनी राह पर ये बच्चा चलता है। अगर बुध के दिन पैदा हुआ, आपने बुद्धू रख दिया तो अकलमंद कहां से आ जाएगा? वो तो जिंदगी भर बुद्धू ही रहेगा। और एक मर्तबा दाउल कदा में नाम लिखाने की बारी आई तो एक साहब ने कह दिया कि भाई भिखारी मेरा नाम है। मेरा नाम क्या है? भिखारी। मैंने उससे पूछा कि भाई भिखारी का क्या मतलब है? आप नहीं समझना है। कहते समझते तो हैं, लेकिन माँ बाप ने रख दिया, आप क्या करें? आधार कार्ड में वही नाम चढ़ गया, सब चीजों में वही नाम आ किया, तो अब उसको सब भिखारी कह रहे हैं। तो वो नाम भिखारी होगा तो दौलतमंद कहां से होगा? हमेशा मांगता ही रहेगा, भिखारी मुकद्दर उसकी बन जाएगी। इसलिए नाम बेहतर से बेहतर, अच्छा से अच्छा नाम रखिए। और तीसरा काम क्या करना है? तीसरा काम करना है कि पैदाइशी बाल बच्चों के सरों पे हो, आप उसको मोंढा दीजिए, उतरवा दीजिए, उतरवा के उसको वजन कीजिए चांदी के बराबर। उसके वजन पे जितना चांदी आए, उस चांदी की कीमत को सदका कीजिए। ये कौन सा काम हुआ? तीसरा काम। लेकिन आप कहेंगे कि आजकल तो ज्यादातर बच्चों की पैदाइश हॉस्पिटल, बगैर ऑपरेशन के हो ही नहीं रहा है। अगर अच्छी औरत को हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है तो डॉक्टर हथियार लेके खड़ा है कि जैसे भी हो इसका ऑपरेशन करो। वो बहकाएगा, तरह तरह का डर देगा। अगर ऑपरेशन नहीं करोगे 2 घंटे में, माँ बच्चे दोनों को बर्बादी है, दोनों मौत के आगोश में जाएंगे। अब वहां पर जो लोग रहते हैं परेशान हाल होते हैं, डॉक्टर के चक्कर में आया ऑपरेशन। ये आज एक आम होता जा रहा है। और मुसीबत ये
भी है कि अगर शोहर बीवी को हॉस्पिटल लेके नहीं जा रहा है तो ताने पे ताने ये शोहर कितना बखील है कि इसको पैदाइश का वक्त है, तकलीफ है, हॉस्पिटल तक नहीं ले जाया जा रहा है। अब वो बेचारा शोहर ताने सुनेगा या हॉस्पिटल लेके जाएगा? चलो हॉस्पिटल में ले जाके भर देते हैं। वहां जाने के बाद सारा सिस्टम और मशक किया हुआ मशाक वहां मौजूद है। जाने के बाद ही तरह तरह की बातें और 2 घंटे पे ऑपरेशन, 3 ऑपरेशन हुआ, मामला खत्म। आज ये हालात। तो मैं बता रहा था कि आप छठियारे को करते रहेंगे कि बंद करेंगे? कितने लोग करेंगे भाई? कितने लोग नहीं करेंगे? भाई छठियारा कितने लोग नहीं करेंगे? अभी भी कुछ लोग हैं कि नहीं? हम करते रहेंगे। पैदाइश के 7वें दिन अकीका कीजिए, अच्छा नाम रखिए और सर के बराबर जितना वजन चांदी आए उसको सदका कीजिए। ये 3 काम कीजिए। और दूसरा रस्म जो बहुत अहम है, बतलाया गया, खास तौर पर अगर हमारी औरतें, हमारी माएं और बहनें अगर दीनदार बनने में ताउन करना शुरू कर दे तो मेरे ख्याल से दीन का रवाज बहुत आगे बढ़ेगा। लेकिन ये औरतें मर्द को एक कदम आगे बढ़ने देने को तैयार नहीं। निकाह में ये करना है तो करना है। बेचारा शोहर इतना मजबूर हो जाता है, बीवियों के चक्कर में आकर सारा काम कर लेता है। एक रस्म, हाँ बात लंबी हो रही है क्योंकि रात ठंडी है और बहुत खुशी है कि बहुत दिल जमी के साथ आप सभी हजरात सुन रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन कही हुई बातों पर आप मुकम्मल अमल करेंगे और इनकलाब बर्पा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मैं दूसरी चीज बताकर अपनी बात खत्म करूंगा। एक रस्म ये पैदा हो गया है कि निकाह से कबल हल्दी का रस्म। ये हल्दी का रस्म कैसा रस्म है? शरीयत में कहीं ये रस्म और ये तरीका नहीं मिला, न कलामुल्लाह में कहीं ये हल्दी के रस्म का जिक्र आया, लेकिन करने वाले समझे कि वो कहां से देखकर किया। मैंने कभी कभी एक आध आदमी से पूछा कि भाई ये हल्दी का रस्म आप लोगों ने जो शुरू किया ये कहां से आया? कहने लगे मौलाना आपको मालूम नहीं, कहाँ है आप? कहा हुआ? कहा था यूट्यूब में इतना बढ़िया चला हुआ है, ये यूट्यूब में बहुत आगे बढ़ रहा है, इसलिए हम लोग भी साथ दे रहे हैं। मैंने कहा यूट्यूब तुम्हारा कलामुल्लाह है क्या? अरे यूट्यूब क्या तुम्हारी शरीयत है कि जो कुछ यूट्यूब में आए और तुम सबको करना शुरू कर दो? ये हल्दी का रस्म क्या होता है औरतें खूब अच्छी तरह जानती होगी। मैं खास तौर पर औरतों को मुखातब करके कहता हूँ कि अगर औरतें चाहे कि इस रस्म को हमें खत्म करना है, आज ही से खत्म होना शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह। निकाह से पहले हल्दी दूल्हा और दुल्हन को लगाया जाता है तो हल्दी वाला कपड़ा पहना जाता है। बाज़ाब्ता हल्दी वाला कपड़ा उस घर में, जिस घर में शादी होती है और जितने लोग आते हैं सब लोगों को हल्दी वाला कपड़ा पहनना है और ये रस्म अदा करना है। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम,
जो मेरे शियार के खिलाफ में गैरों का शियार अपनाएगा उसका हश्र कल कयामत में उसी के साथ होगा। इस रस्म को अपना कर क्या हम अपना हश्र यहूदी के साथ करना चाहते हैं? क्या हम अपना हश्र नसरानी के साथ करना चाहते हैं? क्या हम अपना हश्र गैर कौमों के साथ करना चाहते हैं? आखिर मकसद क्या है? इसलिए इस रस्म को आप खत्म कीजिए, हुजूर की एक एक सुन्नत को जिंदा कीजिए। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मेरी सुन्नतें मिट रही हो, जब मेरी सुन्नत का जनाजा निकलता हो, ऐसे वक्त में अगर कोई ईमान वाला एक सुन्नत को जिंदा करता है, एक सुन्नत को पर अमल करके नमूना बनता है, उसे 100 शहीदों का सवाब मिलता है। आज एक एक सुन्नत पर हमें अमल करने की जरूरत है, नमूना बनने की जरूरत है, आइडियल बनने की जरूरत है। आज यहूद और नसारा यूट्यूब के मुताबिक चलने की जरूरत नहीं है। आज कलामुल्लाह पर अमल करने की जरूरत है। आज वो प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर और आपकी तालीमात पर अमल करने की जरूरत है। अगर हम इन कही हुई और सुनी हुई बातों पर हमने अमल शुरू कर दिया, मैं यकीन के साथ कहता हूं कि आज ही से इस इजलास से इंशाअल्लाह ताला इनक़िलाब बर्पा होगा, जिंदगी में तब्दीली आनी शुरू हो जाएगी, शरीयत पर अमल शुरू हो जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबों को कहने और सुनने के मुताबिक इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।